नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत बढ़िया इन्फॉर्मेशन है। केवीएस ने 2022 के लिए अपनी वैकेंसी आउट कर दी है और इन वैकेंसी का हम बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। 2017 से कोई वैकेंसी नहीं निकली है और हर बार हम अंदाज़ा लगा देते कि शायद इस महीने आएगी, इस महीने आएगी, और कुल मिला के आज अब वैकेंसी आ चुकी है। तो भैया, इन वैकेंसी में इंपॉर्टेंट डेट्स क्या रहेंगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, सीटेट जो 2022 में भी होने वाला है दिसंबर और जनवरी में, वो वैलिड होगा या नहीं होगा, इस चीज़ को भी देखेंगे। टोटल पोस्ट क्या है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करते हैं तो इन्फॉर्मेशन छूट जाती है और अधूरी इन्फॉर्मेशन हमेशा खतरनाक होती है। इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। और मित्रों, गौतम सीटेट क्लासेस चैनल सीटेट के लिए स्पेशली काम कर रहा है और बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डाल रहा है। तो अगर आप लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो गौतम सीटेट क्लासेस को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें ताकि आपको सारी क्लासेस मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, हम अब सीधे सीधे नोटिफिकेशन पे चलते हैं। जो हमारा नोटिफिकेशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो मित्रों, ये वो नोटिफिकेशन है जिसके बारे में मैं चर्चा कर रहा था। देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता है उसमें ये वैकेंसी निकाली है और जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर ये है। कुछ बच्चे कह रहे थे, कुछ लोग कह रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे कि ये फेक वैकेंसी है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बिल्कुल भी ना डरें। बिल्कुल भी ये फेक वैकेंसी नहीं है। और अभी इसका जो डिटेल्ड आप जो नोटिफिकेशन देखेंगे वो 5 तारीख को वेबसाइट पे आ जाएगा। हो सकता है इससे पहले आ जाए, बाकी कल मैं भी चेक करके आप लोगों को बता दूंगा। तो चलिए हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है, क्या नहीं कहना चाह रहा है। देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन ये हमसे मांग रहा है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए कि ये केंद्रीय विद्यालय ने अपने बारे में बताया है कि केंद्रीय विद्यालय क्या है और कहाँ कहाँ पर इनके विद्यालय हैं। तो ये सब चीज़ें आप पढ़ लीजिएगा। हमारे जो काम की चीज़ है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। केवीएस इनवाइट्स एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन कैंडिडेट्स फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर। अभी हम प्राइमरी टीचर की बात कर रहे हैं सिर्फ। टीजीटी पीजीटी और अदर पोस्ट है, इसकी बात हम थोड़ी देर में करेंगे या बाद में करेंगे। केंद्रीय विद्यालय टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द केवीएस वेबसाइट www.kvssangathan.nic.in। देखिए, ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। सिर्फ इसी वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भरें और किसी भी तरह से फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। नो अदर मीन्स या मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। और वो किसी भी तरह से इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। चलिए और आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड थ्रू CBT, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, यानी कंप्यूटर पे ऑनलाइन पेपर होगा। इफ सेलेक्टेड, द कैंडिडेट्स मे बी पोस्टेड एनीवेयर इन इंडिया ऑन इनिशियल पोस्टिंग एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको कहीं पर भी इंडिया में पोस्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन के जो स्कूल्स हैं, जो विद्यालय हैं, वो पूरे इंडिया के अंदर हैं और इवन ये इंडिया से बाहर भी हैं। तो बाहर भी आपको पोस्ट किया जा सकता है। तो पहले से इस बात के लिए अपना मन बना लें, तभी आप इस पेपर में बैठें। आगे देखते हैं। B.Ed कैंडिडेट कैन अप्लाई एंड गो थ्रू द सिलेक्शन प्रोसेस बट देयर इंक्लूजन इन द पैनल बेस्ड ऑन द मेरिट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम ऑफ द SLP इन द ऑनरेबल कोर्ट। तो भाई, जो B.Ed वाले स्टूडेंट हैं वो भी सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा बन सकते हैं, लेकिन जो उनका फाइनल सिलेक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो SLP पड़ी हुई है, जब उसका रिजल्ट आएगा उसके आधार पर होगा। तो आप लोग भी फॉर्म जरूर भरिए। अब अगर हम प्राइमरी टीचर की बात करें कि प्राइमरी टीचर की कितनी वैकेंसी निकली हुई है, तो भाई बहुत सारी वैकेंसी है। मेरे हिसाब से पूरी जो वैकेंसी है वो 6414 वैकेंसी है और ये बहुत सारी वैकेंसी है। अलग अलग कैटेगरी की वैकेंसी दे रखी है, इसको आप लोग ध्यान से देख लें। अब हम बात करते हैं डेट की। तो जो हमारा फॉर्म है वो 5/12 यानी कि 5 दिसंबर से भरना शुरू हो जाएगा, जो कि इस वेबसाइट के द्वारा भरा जाएगा। और जो क्लोजिंग डेट रहेगी, इसको भी बहुत ध्यान से देख लो, 26/12 रात 23 बज के यानी कि रात 12 बजे तक आप इसको भर सकते हैं। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जैसे ही फॉर्म की डेट खुले 1-2 दिन में भर दो, ज़्यादा लेट करना भी ठीक नहीं है। चलिए इसको थोड़ा और इन्फॉर्मेशन इसको देख लेते हैं हम लोग। द नंबर ऑफ द वैकेंसी एडवर्टाइज इज टेंटेटिव एंड मे वरी, दे में इंक्रीज एंड डिक्रीज। यानी कि जो वैकेंसी दे रखी हैं वो कम और ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो कम तो बिल्कुल भी नहीं होंगी, ज़्यादा ही होंगी। रिजर्वेशन ऑफ SC ST OBC फिजिकल हैंडीकैप EWS कैटेगरी विल बी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स।
तो भाई जो इंडिया के जो रूल्स हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स हैं रिजर्वेशन को लेके, SC ST OBC या फिजिकल हैंडीकैप और EWS वालों के लिए वो वाले अप्लाई होंगे। ऐसे ही एज रिलैक्सेशन में इन लोगों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल ही अप्लाई होंगे। फॉर डिटेल इंफॉर्मेशन regarding eligibility criteria, age relaxation, fee, pay scales, examinations centers, important instructions, schemes and syllabus of the examination, mode of selection and etc. कैंडिडेट इन सब की जानकारी के लिए कैंडिडेट कैन विजिट KVS वेबसाइट, ये वाली जो इनकी वेबसाइट है इसको आप विजिट करें। इसका जो होम पेज है इज दैट अनाउंसमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट नोटिस सब हेड वैकेंसी पोजीशन, आप इनके जो होम पेज पे जाएंगे तो वहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। देखिए एक चीज़ का आप लोग और ध्यान रखें कि जो यूट्यूबर्स होते हैं वो सारे यूट्यूबर्स एक्सपर्ट नहीं होते हैं, आप इस बात को समझ लें। कुछ लोगों को प्रॉपर जानकारी नहीं होती है, वो गलत जानकारी दे देते हैं, इससे कैंडिडेट्स का बहुत नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ जो एलिजिबिलिटी है वो आपके अंदर एलिजिबिलिटी है, यूट्यूबर को नहीं पता कि आपके अंदर क्या एलिजिबिलिटी है, वो एक जनरल चीज़ बताएगा। तो आपको अपनी एलिजिबिलिटी को सेटिस्फाई करने के लिए खुद से ही इस साइट पे जाके सर्च करना होगा कि भाई वास्तव में ये क्या क्या डिमांड कर रहे हैं KVS वाले, क्या मेरे अंदर वो योग्यता है। अगर मेरे अंदर वो योग्यता है तो मैं इसको फॉर्म को भरूंगा। आप सिर्फ यूट्यूबर्स के भरोसे कभी ना रहें, मेरे भरोसे भी ना रहें। मैं भी बात कहता हूँ, अपने से जाके थोड़ी सी मेहनत करें। ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पे जाके देखें कि भाई एक्चुअल में जो एलिजिबिलिटी एरिया है वो क्या है, एज क्या है, फीस क्या है, ये सब चीज़ें क्या है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं ही आपको बताऊं तो आपको क्या क्या जानकारी चाहिए उसके लिए कमेंट करें आप वीडियो में, और कमेंट करके मुझे बता दें। अगर इतने कमेंट्स हो जाते हैं, इतनी क्वेरीज हो जाती हैं जिस पर एक वीडियो बनाया जा सकता है, तो मैं कल ही एक नया वीडियो डाल दूंगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने की कोशिश करें, यानी कि अपनी क्वेरी पूछने की कोशिश करें। अच्छा चलिए आगे और देख लेते हैं। वंस द कैंडिडेट अपेयर इन द एग्जामिनेशन, फी पेड इन द एप्लीकेंट विल नॉट बी रिफंडेड। और अगर आप एग्जाम दे देते हैं तो किसी भी तरह की फीस आपको वापस नहीं की जाएगी। तो दोस्तों बहुत अच्छा मौका है, बहुत सारी वैकेंसी हैं, 6414 वैकेंसी हैं, आप इसके लिए तैयारी कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, अगर इसमें जी तोड़ आप मेहनत करते हैं तो 1 साल के अंदर विद इन अ ईयर यू विल बी अ गवर्नमेंट टीचर, और आपके माता पिता आप पे बहुत प्राउड करेंगे। तो अपने लिए नहीं, अपने माता पिता के लिए अच्छी तैयारी कीजिए। मैं भी कोशिश करूंगा कि KVS की तैयारी के लिए आपकी कुछ ना कुछ मदद कर सकूं, और बाकी आप लोग भी मेहनत कीजिए। तो मैं समझता हूं आप लोग 1 साल के अंदर गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे। तो दोस्तों ये आज का वीडियो, और इस वीडियो में मैंने सारी जानकारी आपको दे दी है। स्पेशली मेरा CTET के लिए चैनल चलता है, तो अगर आपसे CTET के रिगार्डिंग आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो इस नंबर पर आप मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहिए। बाकी मित्रों मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मेरी तरफ से मस्त रहें।